Oye, marico, oye algo, está pasando. Mira ya, mira. Se prendió el pedo en esta mierda, yo. ये हश्र उस देश का है जो दुनिया का चौथा सबसे अमीर देश हुआ करता था। दौलत के मामले में अमेरिका को टक्कर दिया करता था, जिसकी जमीन गड़े काले सोने में इतनी दौलत बरसाई कि शौक मौज और अय्यासी के सारे रिकॉर्ड टूट गए। लेकिन बुजुर्गों की एक कहावत इस देश पर लागू हुई कि कमाई से ज्यादा खर्च और अय्यास हो जाना इंसान को बर्बाद कर देता है। वैसे ही ये देश बर्बाद हो गया। ये देश है वेनेजुला। नमस्कार, मेरा नाम है ब्रजेश तिवारी और आप देख रहे हैं ज्ञान का पिटारा। अमेरिका के दक्षिण में स्थित ये देश है वेनेजुला। पिछले साल 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप लगातार वेनेजुला को लेकर सख्त तेवर दिखा रहे हैं। पिछले 2 महीने यानी नवंबर-दिसंबर 2025 में समुद्री क्षेत्र में एक के बाद एक शिप को अमेरिकी सेना ने निशाना बनाया और दावा किया कि उन शिप में भारी तादाद में नशे की खेप थी। तय हो चुका था कि एक ना एक दिन वेनेजुला पर बड़ा हमला होगा और 3 जनवरी को वो हमला हो भी गया। Se prendió el pedo en esta mierda, yo. इस हमले के बाद वेनेजुला की राजधानी कराकस में जहां धमाके हो रहे थे, तभी अमेरिकी सेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए वेनेजुला की राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को घर में दबिश दी। वहां मौजूद मदुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया और वहां बड़े ही आराम से अमेरिका ले आए, जहां उन पर कई गंभीर मामलों में लेकर केस चलेगा। अमेरिका की यह कार्रवाई एक देश पर हुई जो क्षेत्रफल के लिहाज से अमेरिका से छोटा है, लेकिन एक वक्त में अमेरिका को अमीरी के मामले में टक्कर देता था। बात साल 1950 की है, जब पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की वजह से नुकसान से उबरने की राह तलाश रही थी। इन सबके बीच वेनेजुला में जश्न का माहौल था और वजह थी वेनेजुला के जमीन के नीचे गड़ा हुआ काला सोना यानी तेल। इसी तेल की धार के दम पर साल 1952 में महज 2 साल में वेनेजुला दुनिया का चौथा सबसे अमीर देश बन चुका था। कहा जाता है कि उस वक्त राजधानी कराकस में ऐसी लग्जरी गाड़ियां दौड़ती थी जो अमेरिका में भी नहीं दिखती थी। 1960 का दशक आया और वेनेजुला तेल संपन्न देशों का लीडर बन चुका था। आपने एक संगठन का नाम सुना होगा, ओपेक। दरअसल ओपेक में 12 देश शामिल हैं जो तेल उत्पादक हैं और कच्चे तेल की सप्लाई और कीमतों का ग्लोबल मार्केट में नियंत्रण करते हैं। तब वेनेजुला की पहल से सऊदी अरब और ईरान जैसे देश ने हाथ मिलाया और ओपेक का गठन हुआ था। मैं आपको आगे की कहानी बताऊं उससे पहले दुनिया के 10 बड़े तेल भंडार वाले देश के बारे में बता देता हूं, जिससे आप वेनेजुला के खजाने का अनुमान लगा सकते हैं। सबसे पहले आता है वेनेजुला, जहां सबसे ज्यादा यानी मौजूदा समय में 303 बिलियन बैरल तेल का भंडार है। दूसरे नंबर पे आता है सऊदी अरब, जहां 267 बिलियन बैरल तेल का भंडार है। तीसरे नंबर पर आता है इराक में 209 बिलियन बैरल तेल का भंडार है। इसके बाद आता है कनाडा, इराक, यूएई, कुवैत, रूस, अमेरिका और आखिरी में आता है लीबिया। अब आप समझ गए होंगे कि अगर वेनेजुला पर अमेरिका का कब्जा हो जाता है या फिर अमेरिकी समर्थित सरकार बनती है तो अमेरिका को कितना फायदा होगा। खैर, वेनेजुला का अर्श से फर्श तक की कहानी में आगे बढ़ते हैं। पूरी दुनिया में तेल का संकट आ गया था, मानो हाहाकार मचा हुआ। कीमतें आसमान छूने लगी तो इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ वेनेजुला को। यहाँ मानो डॉलरों की बारिश होने लगी थी। साल 1976 में वेनेजुला की सरकार ने तेल इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण कर दिया और सरकारी कंपनी बनाई PDVSA। आप शायद ये जानकर चौंक जाएंगे कि उस वक्त PDVSA दुनिया की सबसे मुनाफे वाली तेल कंपनियों में से एक थी। याद होगा आपको हेरा फेरी वाला एक डायलॉग जो अक्षय कुमार डायलॉग देते हैं, पैसा ही पैसा बाबू भैया,
ऐसा ही पैसा होगा। वहाँ ख्वाब था, लेकिन वेंजुला में वाकई दौलत बरस रही थी। बस यहीं से शुरू हुआ वेंजुला की उल्टी गिनती। ये जानकर आप और भी ज्यादा हैरान हो जाएंगे। वेंजुला की बर्बादी के पीछे कोई हमला नहीं, कोई जंग नहीं, ना ही कोई प्राकृतिक आपदा थी, बल्कि पैसे की चकाचौंध में मेहनत छोड़ देना था और एक ही काम में जुट जाना था। वेंजुला के प्रति व्यक्ति आय स्पेन, ग्रीस और इजराइल जैसे विकसित देशों से कहीं ज्यादा थी। जनता को लगा कि अब मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं, जमीन खोदो, तेल निकालो, लेकिन सिर्फ तेल से ही अर्थव्यवस्था कैसे सुधर सकती है, जबकि जिंदगी चलाने के लिए कई साधनों की जरूरत पड़ती है। ना खेती पर ध्यान दिया, ना मैन्युफैक्चरिंग पर। एक वक्त ऐसा आया कि खाने के सामान से लेकर सुई तक के लिए वेंजुला जनता दूसरे देश पर निर्भर थी। बदले में उस देश को तेल दिया जाता, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चल सका और फिर आया वेंजुला में आर्थिक भूचाल। जब तक तेल महंगा था, वेंजुला के बल्ले बल्ले थे। तेल की कीमतें गिरी और हालात ये बन गए कि वेंजुला में कर्मचारी की सैलरी देने तक के भी पैसे नहीं बचे। वही सरकारी तेल कंपनी PDVSA का बंटाधार राजनेताओं ने अपने लोगों को उच्च पदों पर बैठा कर दिया। साल 2012 में जिस वेंजुला की GDP 372 बिलियन डॉलर थी, वह 6 साल में यानी 2018 में 44 बिलियन डॉलर रह गई। वेंजुला पर तेल का भंडार है, लेकिन तेल निकालने के लिए मशीनें वो बेकार हो चुकी। नई मशीन खरीदने के लिए पैसा नहीं है। सब कुछ होने के बाद भी वेंजुला गरीब देशों की लिस्ट में शुमार हो गया है। हालात वहाँ ये हो गए हैं कि 1 दर्जन अंडा खरीदने के लिए लोगों को नोट से भरा हुआ झोला लेकर जाते हैं। तराजू की एक तरफ अंडे और दूसरी तरफ नोट रखे जाते हैं, यानी नोट से तौलकर राशन लिया जाता है। जो देश अमेरिका की बराबरी करने की तरफ बढ़ रहा था, सऊदी अरब, कतर, UAE से भी ज्यादा अमीर था, वो बर्बाद हो गया। तो ब्रिजेश संघ ज्ञान के पिटारा में आज के लिए सिर्फ इतना ही। एक बार फिर हाजिर हूँगा देश दुनिया के किसी और दिलचस्प मुद्दे के साथ, लेकिन कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा ज्ञान का पिटारा। और जो भी आपका कमेंट हो हमें जरूर नीचे दीजिएगा। अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा और अंत तक इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.